हेलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार साहनी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड, हाउ टू कैलकुलेट इरेगुलर शेप लैंड एरिया। देखिए, अभी क्या है कि किसी भी आप लैंड का यदि एरिया कैलकुलेट करने जाते हैं, तो यदि लैंड सिंपल स्क्वायर फॉर्म में है, क्या है, स्क्वायर फॉर्म में है, तो आप क्या करते हैं, वहां पर एरिया निकालने के लिए, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए आप सिंपल कर देते हैं, एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी कि ए का स्क्वायर कर देते हैं तो आपका जो है स्क्वायर का एरिया आ जाता है। ठीक है ना। यदि मान लीजिए रेक्टेंगल है, ठीक है ना, क्या है, रेक्टेंगल है, उसके लिए आप क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए सिंपली लेंथ इंटू में उसका जो भी उसका विड्थ है वो आप यदि मल्टीप्लाई कर देते तो वो आपका रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे हमारे पास ड्राइंग अवेलेबल है जहां पर आप डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं और उसका यदि आपको लेंथ पता है, उसका विड्थ पता है या उसका साइड्स पता है, तो वहां पे आप बड़े आसानी से जो एरिया की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना। वहां पर आपको सिंपली यदि डायमेंशन मीटर में गिवन होता है तो आप बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमारे बहुत सारे शेप है, जैसे यदि बात करें रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, इस तरीके के मैं एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। अभी दिक्कत यहाँ पर आती है, जैसे कोई ऐसा हमारे पास लैंड गिवन है जो कि बिल्कुल इरेगुलर शेप में है, ना वो रेक्टेंगल है, ना ही वो स्क्वायर में है, और ना ही कोई पैरेललोग्राम है, ना ही रोम्बस है। तो ऐसे एरिया का हम किस तरीके से जो यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करेंगे, वही हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसके लिए सबसे जो इफेक्टिव और सबसे दमदार फॉर्मूला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक आप देखते रहिए ताकि सभी चीजें आपको बिल्कुल सटीक तरीके से पता लग पाए, ताकि आप कभी भी किसी भी कंपनी में काम करते हैं या कहीं आप सुपरवाइजर या खुद का काम है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, तो वहां पर आपको किसी भी लैंड को एरिया को लेकर आपको दिक्कत ना आए, बड़े आराम से आप जो है इसको निकाल पाए। वैसे तो आजकल एरिया निकालने के लिए कई और भी मेथड निकल चुके हैं और बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है जहां पर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल करके किसी का भी एरिया आप निकाल सकते हैं। बट फिर भी थियोरेटिकली आपके माइंड में चीजें होना चाहिए, यदि आप सिविल इंजीनियर या सिविल फील्ड से रिलेटेड हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही एक बेल आइकन दिखता होगा, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि इसके रिलेटेड कोई भी वीडियो लाऊं वो आपको आइकन नोटिफिकेशन और जीमेल के थ्रू आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इरेगुलर शेप को, जो आपका इरेगुलर शेप है उसका एरिया निकालने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला। ये आप 10th क्लास में जो है पढ़े होंगे, हीरोन्स फार्मूला। और हमें अब पता लगा, लेकिन उस टाइम हमें ये चीजें नहीं पता लगता था कि जो फार्मूलेज हैं आगे जाके इतना ज्यादा हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। ये 10th लेवल का फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। और यहाँ पर देखिए लैंड के इरेगुलर शेप का एरिया निकालने के लिए देखिए कैलकुलेट किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन साइट पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और नॉर्मली ये वैसे तो पता होता है जिनको, जो इस फॉर्मूले के बारे में जानते हैं, बट जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत मुश्किल होता है किसी भी इरेगुलर शेप के लैंड का एरिया निकालने में। ठीक है ना। तो कोई भी ट्रायंगल आप देखिए, ए बी सी ट्रायंगल है, यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। ठीक है ना। क्योंकि देखिए कोई भी जैसे इरेगुलर शेप है, जैसे मान लीजिए मैं ये देखिए ये दिखा रहा हूं आपको, तो पहले उसको हम एक प्रॉपर ट्रायंगुलेशन में इसको हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद अलग अलग पोर्शन का हम ट्रायंगल के फॉर्म से एरिया निकालते हैं, फिर उसको हम जोड़ देते हैं तो वही हमारा वहां पर टोटल एरिया निकल जाता है। पहले हम हीरोन्स फार्मूला की बात कर लेते हैं। देखिए हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, ट्रायंगल है जिसका 3 साइड है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले निकालना होता है सेमी पेरीमीटर निकालना। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि उसके जो भी उसके आउटर पार्ट है उसको पूरे तरीके से कवर करना। जैसे कि मैं बात करूं कि एक स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है फ्रंट 4 इंटू साइड, यानी कि इसके चारों साइड जो भी इसका ए है, ए और ए, तो चारों साइड का हम पेरीमीटर तो 4 इंटू साइड करते हैं। स्क्वायर की बात, ये तो स्क्वायर की बात होगी। अपना रेक्टेंगल की मैं बात करूं तो उसका पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस का बी। तो ये सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको सटीक याद होना चाहिए, चाहे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर है, पेरीमीटर निकालने के लिए। ठीक है ना। तो उसी तरीके से ट्रायंगल, ये जो है ट्रायंगल, इसका आपको निकालना हो सेमी पेरीमीटर, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है,
ये जो ए बी सी, ये जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ a+b+c/2, तो ए बी सी यहाँ पर बस क्या है, ट्रायंगल्स का साइड है, राइट। और उसके बाद यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, हीरोज फार्मूला का, एरिया इज इक्वल टू रूट में एस ब्रैकेट में s-a s-b s-c, ये आपको फार्मूला यूज करना है। और इसी फार्मूले का यूज करके आप किसी भी इरेगुलर शेप का जो है एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझते हैं चीजों को और अच्छे तरीके से। ये आपके पास एक एग्जांपल है जहां पर एक इरेगुलर शेप है। तो देखिए पहले समझिए कि आप ये आपके पास कुछ नहीं था, ये सिंपल ऐसे डायग्राम था पहले, ठीक है। यहाँ पर आप इसको 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 ब्लर कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे कि मेरा आउटर पार्ट में काउंट करूं ABCDE, ये आपका आउटर पोर्शन है प्रॉपर तरीके से, इसी का आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको अलग अलग ट्रायंगल्स के पार्ट्स में मैंने यहाँ पर डिवाइड किया। एक पहला, सबको नाम दे दिया, पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल और ये तीसरा ट्रायंगल। पहले आप इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे, उसके बाद सभी ट्रायंगल्स का अलग अलग एरिया निकालेंगे, उसके सभी एरिया को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए पहले मैं बात कर रहा हूँ पहले ट्रायंगल की, तो पहला ट्रायंगल क्या है, ABD। तो देखिए जो भी AB साइड है वहां पर मैं इसको A से इंडिकेट कर रहा हूँ, 3 मीटर है, ठीक है ना। और ये सारी डायमेंशन आप जो है प्रैक्टिकली साइड पर जाके आप मेजरमेंट कर सकते हैं इंची टेप से, ठीक है ना, या फिर कोई बड़ा जिस मर्जी तरीके से आप मेजरमेंट कीजिए, ठीक है ना। मेजरमेंट करके यहाँ पर आपको लैंड का जो भी डायमेंशन है वो आपको लिखना होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मेरा AB आ चुका है 3 मीटर, और उसके बाद मेरा यहाँ पर देखिए बीडी का, देखिए ये रहा बीडी कितना है, 4 मीटर जो कि बी की वैल्यू है। और वो लास्ट में एडी कितना है, 5 मीटर जो कि सी की वैल्यू है। सिंपल इसको आप सेमी पेरीमीटर वाले एस की वैल्यू निकालने के लिए पुट कीजिए a+b+c/2, तो 3+4+5/2, तो ये आपका आता है सेमी पेरीमीटर 6 मीटर, यानी कि एस की वैल्यू आ गई इस ट्रायंगल के लिए। आप सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, रूट में s s-a s-b s-c, तो s की वैल्यू 6 है, a का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 5। सिंपल इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका रूट का 36, और रूट का 36 जो होता है 6 के बराबर होता है, यानी कि 6 मीटर स्क्वायर। और या एरिया का आप हमेशा यूनिट याद रखिए, स्क्वायर में होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और जो एरिया नहीं होता, जो लीनियर होता है, उसका सिंपल मीटर होता है, ठीक है ना। और जो क्यूबिक में होता है उसका मीटर क्यूब में उसका यूनिट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसी तरीके से अगले एरिया, दूसरा एरिया की बात करते हैं। दूसरा एरिया कौन सा है, देखिए BCD, ठीक है ना। तो उसी तरीके से मैं बात कर लेता हूं दूसरे एरिया की, इन ट्रायंगल BCD, तो वहां पे BC की वैल्यू यहाँ पे 3 मीटर है, CD की वैल्यू 3 मीटर है, DB की वैल्यू 3 मीटर है, उसको मैं A B और C यहाँ पर मैं मान लिया। आप देख सकते हैं BC की वैल्यू 3 मीटर, CD की वैल्यू 3 मीटर और BD की वैल्यू जो है 4 मीटर। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगा दिया, और फिर से मैं सेमी पेरीमीटर पहले निकालूंगा, देन उसके बाद फार्मूला को अप्लाई करूंगा। और आप देख सकते हैं मैंने सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है, आप देख के बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मेरे पास दूसरा जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 4.47 मीटर स्क्वायर। जो भी आपका एरिया आ रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एरिया यहाँ पर नाम दिया हुआ 1 2 3, तो आपका जो एरिया आ रहा है आप उसको नंबर दे दीजिए कि ये मान लीजिए पहला एरिया 1 आ गया, इक्वेशन जैसे हम मानते हैं मैथमेटिक्स में इक्वेशन, उस तरीके से ये यहाँ पे एरिया मेरा दूसरा आ चुका है, ये जो 4.47 मीटर स्क्वायर, ताकि आप लास्ट में जब एरिया को ऐड करें तो वहां पे आपको कोई दिक्कत ना हो। लास्ट एरिया की हम बात करते हैं ट्रायंगल ADE, जो कि तीसरा एरिया ट्रायंगल है, जो कि मेरे डायग्राम में देखेंगे आप ADE। उसके बाद सिंपली जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से। AD, तो AD का वैल्यू देखिए A यानी कि 5 मीटर, D का वैल्यू B यानी 4 मीटर, और EA का वैल्यू C जो कि 2 मीटर के बराबर। आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपको सिंपली ये चीजें आपको दिख रही होगी, ठीक है ना। फिर यहाँ से आप सेमी पेरीमीटर निकालिए, आप सिंपल वही a+b+c/2 ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो यहाँ पे आपका 5.5 ये आपका मीटर सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। उसी सेमी पेरीमीटर के वैल्यूज को आप इस हीरोन्स फार्मूला में पुटअप कीजिए, तो ये आपका तीसरा ट्रायंगल का भी एरिया आ चुका है। उसके कुछ नहीं करना, आपको सिंपली टोटल एरिया पे कैलकुलेट करना है। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, यानी कि तीनों ट्रायंगल का जो एरिया आया है, आप तीनों ट्रायंगल का एरिया सिंपल यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है ना। आप उसके लिखेंगे तो यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो आपका 14.26 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ये इसका जो है इस इरेगुलर शेप का टोटल एरिया है। कितना टोटल एरिया मेरे पास यहाँ पर 14.26 मीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि
ट्रायंगल के साथ कई बार आपको सर्कुलर फॉर्म में आ जाए, कई बार आपको इस तरीके का भी यदि डायग्राम देखने को मिल जाता है, तो उसमें आप क्या करेंगे, सिंपल इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। एक ट्रायंगल में आ गया, यहाँ पर एक दूसरा जो एरिया है सेमी सर्कल में आ गया। तो सिंपली ट्रायंगल देखिए, मैं ट्रायंगल पहले एबीसी की बात कर लेता हूँ। ए की वैल्यू 3 मीटर, बी का 4 मीटर, सी का 5 मीटर। यहाँ सेमी पेरीमीटर मेरा 6 मीटर आ चुका है, सिंपल। और यहाँ पे मैंने डायमेंशन यहाँ पे पुट कर दिया, जो भी इसकी डायमेंशन आप लिख सकते हैं, 5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ठीक है ना। ए सी का 5 मीटर है, और ए बी का 3 मीटर, और बी सी का 4 मीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर का 6 आ गया वैल्यू। आप सिंपल ए बी सी का वैल्यू पुटअप करके यहाँ से देखिए, जो भी इस ट्रायंगल का एरिया मेरे पास आ गया है 6 मीटर स्क्वायर, इसको भी मैं यहाँ पे फर्स्ट मान लिया हूँ, ठीक है ना। वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हम कर रहे हैं सर्कल का। तो सर्कल का देखेंगे आप, यहाँ पे डायमीटर आपके पास गिवन है, बीसी क्या है इस सर्कल का डायमीटर। ये हालांकि पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं है, आधा सर्कल है, तो भी बीच में जो होता है पोर्शन, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो यहाँ सर्कल का डायमीटर 4 मीटर दिया, तो सिंपल देखिए डायमीटर आपके पास आ गया 4 मीटर, और इसका मैं पोर्शन 2 माना हूँ, ठीक है ना। ये पहला पोर्शन था ट्रायंगल, दूसरा पोर्शन है मेरे पास जो भी है सर्कल, सेमी सर्कल। डायमीटर 4 मीटर दिया हुआ है, वहां से आप रेडियस का फॉर्मूला लगाइए, d/2 होता है। तो यहाँ से आपका रेडियस 2 मीटर आ गया, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला था हाफ इंटू पाई आर का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू आपको यूज करना है 3.14, और आर का जो वैल्यू है 2 का स्क्वायर, और 2 से 2 जो कट गया यहाँ पर, क्योंकि 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6.28 मीटर स्क्वायर आ रहा है आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल। उसके बाद सिंपल आप दोनों एरिया को आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 12.28 मीटर स्क्वायर आ गया, जो कि इस इरेगुलर शेप का टोटल एरिया है, 12.28 मीटर स्क्वायर, राइट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, कई और भी ऐसे शेप होते हैं जो कि ना ही प्रॉपर तरीके से ट्रायंगल में होता है, ना ही सर्कल में होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पे कर्व यदि आपको गिवन कर दे, कर्व गिवन कर दे, तो कर्व गिवन होगा तो उसमें आप डायरेक्टली सर्कुलर का तो फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अभी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी शेप आते हैं, जैसे इलिप्टिकल आ गया, पैराबोला आ गया, हाइपरबोला आ गया, ठीक है ना। कुछ इस तरीके के भी जो आप कर्व आपको गिवन होता है कई बारी, लेकिन उसमें क्या करना होता है आपको, सिंपली पहले तो आपका टारगेट है कि बिल्कुल इसको ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट करें, जितना ज्यादा से ज्यादा ट्रायंगल हो सके उतने। यहाँ पे मैंने एक लगाया है, ठीक है ना, फिर उसके बाद मैंने यहाँ एक ट्रायंगल लगाया, फिर आप चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं। उसके बावजूद भी देखिए छोटा छोटा पोर्शन आपका रह जा रहा है, तो ये छोटा छोटे पोर्शन को कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेट इंटेग्रल, ठीक है ना। ये +2 का सिलेबस था, वहां पर आप पढ़े होंगे डेफिनेट इंटेग्रल के बारे में, जहां पर आप किसी भी पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है ना। तो ये आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है ना। यदि आपको लगे रिक्वायरमेंट, यदि आप ये भी सीखना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करें, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो आपको डेफिनेट इंटेग्रल से किसी भी इरेगुलर शेप का कैसे एरिया निकालते हैं वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा, राइट। तो ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब बात आता है कि यदि कोई ट्रायंगल में किस तरीके से ये कंडीशन फेल होता है, ठीक है। यहाँ तो चलिए कर्व में तो आप डेफिनेट इंटीग्रल लगा के जो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूं सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो मान लीजिए कोई ट्रायंगल है 1 2 3, तो मान लीजिए सम ऑफ टू साइड, तो मैं पहले बात करता हूँ 1 3 का। तो 1 3 का बात करूं तो ये हो जाएगा 4, जो कि क्या है, जो 4 है वो बड़ा है 2, यानी कि देखिए यहाँ पर 2 है, तो ये क्या है, ये जो 2 3 4 हो रहा है 2 से क्या है, बड़ा है, सिंपल। तो ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब अगला क्या है, 3 और 2 5, 5 जो है 1 से बड़ा है, तो ये भी कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरा क्या है, 2 और 1 3, 3 जो है 3 से बड़ा तो नहीं है, 3 के बराबर ही है, तो ये कंडीशन मेरे यहाँ पे फेल हो गया। तो ये ट्रायंगल आपका एग्जिस्टिंग ट्रायंगल नहीं है। तो इस तरीके का यदि ट्रायंगल आ रहा है और आपको उसका एरिया निकालना है, तो आप उसका एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये पॉसिबल नहीं है ट्रायंगल, ठीक है ना, ट्रायंगल नहीं बन सकता है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को ये अनसेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें था इरेगुलर शेप कैलकुलेट करने के लिए, ये सारी चीजें था, ठीक है ना। आप इस इरेगुलर शेप को चाहे तो ऑटोकैड 2D डायग्राम में जाके बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये एक थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चन था, जहां पर मैंने आपको बताने का कोशिश किया था कि किस तरीके से आप किसी भी एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और आप इतना सारा कैलकुलेशन करते रहिए, आपको ये लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स आता है। तो कई बार हमसे क्वेश्चन, किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी,
कि हाँ भाई ठीक है, तुझे ज्यादा मैथ आता तो तू ये बता कि मैथमेटिक्स का इन्वेंशन किसने किया था। तो यदि आपको ऑनेस्टली पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैथमेटिक्स का इन्वेंशन किसने किया था। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक मारिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि आपको इस तरीके से अपडेट मिलता रहे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का अगेन थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।